हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमओवी थस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी 2024 की आंसर की आ गई है। तो टोटल देखिए 53 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 53 शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो शिफ्ट लिए हैं, देखिए 20 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जितना दिया है आप लोगों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 21 लिखिए, छोटा लिखिए। इसके बाद से 21 से बड़ा क्या दे दिया गया है, 22 दे दिया गया है। और 22 से बड़ा आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पे 24 दे दिया गया है। 24 से बड़ा आप लोगों को क्या दे दिया गया है, 25 दे दिया गया है। और 25 से बड़ा आपको क्या दे दिया गया है, 26 दे दिया गया है। और इससे बड़ा आपको क्या दे दिया गया है, 28। और 28 से बड़ा क्या दे दिया गया है, 29 दे दिया गया है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए टोटल नंबर कितने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको अनेक प्रकार के मेथड हैं। कुछ लोग कहेंगे इस सारे नंबर को ऐड कर दीजिए, बटा में 7 से डिवाइड कर दीजिए, वैसे भी आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए जब भी आपको ओड नंबर दिखे, जैसे मान लीजिए 1, 2 और ये 3 संख्याएँ हैं, ठीक। अगर आपसे इसमें एवरेज इसका पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिंपल सा। देखिए ये 3 संख्याएं हैं, ये जो बीच का नंबर है यही आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1, 2, 3 संख्याएं, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 2, 1, 3 और 3, 3, 6 जोड़ देंगे, बटा में क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है। तो यहाँ पर नंबर कितना दे दिया गया है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए नंबर हम लोग काउंट किए, कितना आया है, 7 आ गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा। देखिए ये 3 नंबर इधर से छोड़ दीजिए और लास्ट के 3 नंबर छोड़ दीजिए, यानी बीच वाला संख्या क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज हो जाएगी। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 25। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। तो यक्स का मान कितना होगा? देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको मल्टीपल अप्रोच है। आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए अंकित मूल्य आपको कितना दे दिया गया है, 2000 रुपये दे दिया गया। यहाँ से आप लोगों को देखिए क्या दे दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सीधे सीधे आप लोग 2000 का 80% निकाल दीजिए। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल सा ये सोचिए, देखिए ये 2000 है, आप लोगों के अच्छे के लिए मैं लिख रहा हूँ। 2000 का आप लोग सीधे सीधे 10% निकालिए। आप लोग 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब आप लोगों को 20% में जाना है। देखिए 10% निकाले हैं तो 200 आया है। एक बार और 10% ऐसे जुबान से निकालिए, अपने मन में काउंट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 200। 200 10 10 जोड़ देंगे 20, 20% का मतलब क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे आप लोग सोचिए, इस तरह दिमाग में ही आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2000 में से जैसे आप लोग 400 यहाँ से घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। और यहाँ से बोला गया है कि आपको X% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 1400 रुपये में बेचा जाता है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा रेशियो ले लीजिए। ये 00 से ये 00 कट जाएगा और 2 से अगर 16 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 8 रेशियो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये 8 रुपये है और ये मान लीजिए 7 रुपये, मतलब 8 रुपये का सामान 7 रुपये में जा रहा है। कितने का घाटा हो रहा है भैया, 1 का। किस पे, तो 8 पे। 1/8 क्या होता है, 12.5% के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए एक और तरीका जान लीजिए, एक और मेथड जान लीजिए, क्योंकि इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच यही है। आप तो या तो ये लगा सकते हैं या आप लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड ट्राई कर सकते हैं। कैसे?
तो सिंपल सा आप लोग देखिए यहाँ पे एमपी मतलब मध्य प्रदेश मत समझिए, ये क्या है आपका अंकित मूल्य है। और यहाँ पे एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अगर अंकित मूल्य से अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोग डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो बस इतना सा आप लोगों को समझना है। अब आप लोग देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 रुपये का सामान आप लोग कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं। और मान लीजिए x% का डिस्काउंट है, यहाँ पे y में जा रहा है। अब आप लोगों को ऐसे कर देना है, इसके नीचे आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2000 लिख लीजिए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1400 लिखना है, क्योंकि विक्रय मूल्य बेच रहा है। अब सिंपल सा आप लोग देखिए यहाँ से सबसे पहले रेशियो काउंट कर लीजिए। 00 से ये 00 कट जाएगा। अगर 2 से अगर 20 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर 14 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सिंपल सा बेस्ट तरीका है। अब आप लोगों को देखिए यहाँ से यक्स रेशियो अगर y निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये 10 का 4 में आप लोग गुणा करेंगे, 7 का ये 5 में गुणा करेंगे, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 40 रेशियो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। जैसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 रेशियो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 12.5। यहाँ से देखिए 8 रुपये का सामान 7 में जा रहा है, तो 1/8 का मतलब क्या आ जाएगा, 12.5%। तो ये भी अप्रोच आप लोग जानिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि वीडियो कई दिन बाद बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ए 25% लाभ अर्जित करता है जबकि बी 10% की हानि अर्जित होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को भी आप लोग बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं, और ऐसा तरीका पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। देखिए सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया गया है, सेम दे दिया गया है। 25% का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप लोग जानिए। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। और उसके बाद से 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आपको आता होगा, क्योंकि अगर आप लोग जीटी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो इतना तो आप लोगों को जानकारी होगी। अब देखिए लाभ यानी 25% का मतलब 1/4 यानी 4 रुपये का सामान आप लोग कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये में। आप लोग ऐसे समझिए। 10% की हानि 1/10 यानी 10 रुपये पर 1 रुपये कम कर दिया जाए तो आपको कितने रुपये मिलेगा, 9 रुपये मिल जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये तो आपका सीपी होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या आता है, विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पे हमें देखिए विक्रय मूल्य को सेम करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किए हैं, तो ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य सेम बोला गया है। अब आप लोगों को सिंपल से गुणा करना है। देखिए 9 5 45 और 9 का 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 रेशियो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। पुनः अगर जैसे 10 का 5 में गुणा करेंगे तो आप लोगों यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 36 से 50 आया है क्या है, ये मान लीजिए ए वस्तु है और यहाँ पे ये हमारा बी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 36 रेशियो 50 मिल जाएगा। जैसे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 रेशियो 25। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 18 रेशियो 25 यानी क्रय मूल्य। क्योंकि इधर वाला क्या होता है, देखिए सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2 रेलगाड़ियाँ सामान्य चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अब बताइए आप लोग, स्पीड बराबर पढ़े होंगे, क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। देखिए डिस्टेंस आपका कितना दे दिया है, 320 मीटर दे दिया है, और टाइम कितना दे दिया गया है, 18 सेकंड। लेकिन हमसे जो स्पीड पूछा है देखिए किलोमीटर पर आवर में पूछा है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम लोग इसे किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इसमें कैलकुलेशन करेंगे, देखिए ये 18 से ये 18 कट जाएगा, 5 से अगर 320 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, 7200 रुपये को PQR के बीच क्रमशः 1/2/4/3/2 अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए अगर बीच में अगर साउंड अगल बगल से आ रही होगी तो उसके लिए दिल से सॉरी, आप लोग साउंड पे न फोकस करके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इस पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, P/Q/R दे दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया, देखिए 1/2/4/3/2 दे दिया गया है। अब सिंपल सा आप लोग देखिए, अगर नीचे यहाँ पे 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद से तीनों को इक्वल कर दीजिए। जैसे इक्वल करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब टोटल देखिए 8 3 11 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 7200 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छक 72 यानी 6। हमसे क्या पूछा है आर यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान सॉरी ये वाला है, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 6 3 1800। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 1800, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यदि यम और यन बराबर 9/6 दे दिया गया है, तो यम प्लस यन और यम माइनस 1, तो 9 6 यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 15/9 में से अगर 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे 3 5 15, 5 कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दे दिया गया है 14.28%। 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। देखिए अगर कोई भी दो प्रोडक्ट है, आप लोग अगर ए बी कंसेप्ट पढ़े होंगे, A × B = C, तो आप लोगों को पता होगा। अब देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना हो, अगर बोला जाए कि लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका जो क्षेत्रफल है अपरिवर्तित रहे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, 14.28% की वृद्धि हो रही है। अगर सोचिए अगर एक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको क्षेत्रफल को मतलब अपरिवर्तित करना है तो दूसरा वाला प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, कम होगा, तभी एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले 1/7 लिखा है, तो दूसरा वाला ऊपर वाले को सेम लिखिए। जैसे ऊपर वाले को ऐसे समझ लीजिए भगवान जी हैं, भगवान जी को आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं टच कर सकते हैं, क्योंकि उनको छूना नामुमकिन है। और नीचे वाले ये 7 हम लोग क्या हैं भाई साहब, ये हम लोग इंसान हैं। अब इन दोनों को देखिए प्लस का साइन है, तो 7 1 8 जोड़ देंगे 1/8। दूसरी वाली चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% की क्या हो जाएगी, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे से समझा देंगे दूसरे मेथड से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 रुपये का सामान अब आपको कितने में मिल रहा है, 3 रुपये में जा रहा है। आप लोग ऐसे समझिए, छूट दे रहे हैं और यही विक्रय मूल्य होता है। तो 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 51.75। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 एकम में 3, 1 यूनिट बराबर अगर आप लोग निकालेंगे 3 एकम में 3, 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 5 15। जैसे अगर 4 यूनिट का मान पूछा है तो 25 चौके 100 और 17 चौके 68 1 6900। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो सिंपल सा फार्मूला उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT, अब बटा में क्या होता है आपका 100 होता है। अगर आप लोग R बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पे देखिए SI गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, बटा में P इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, T करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इतना बेसिक आप लोगों को आता होगा। तो चलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए। देखिए बोला है साधारण ब्याज, मतलब SI बटा में आपको क्या करना है, P करना है, बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटा में आपको कितना दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है।
अब आपसे पूछा गया है ब्याज की दर R बराबर, तो SI कितना है 2, अभी जस्ट बता चुके हैं 2 गुणे 100 बटा में, देखिए मूलधन कितना है 5 और टाइम आपका कितना दे दिया गया है 40 दे दिया गया है। सिंपल से आप लोग इसको डिवाइड कीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए, जैसे अगर इसको काटेंगे 20 से काटेंगे, सॉरी 5 से अगर आप लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना के 10 और 20 दूना के कितना आ जाएगा 40, यानी 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब रेट कितनी आ गई है 1%। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि वह अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो ये राखी है और ये क्या है हमारी पूनम है। अब देखिए जो पूनम जो है राखी से 20% अधिक मतलब कुशल है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर राखी 5 है तो पूनम कितनी है 6 है। अब देखिए राखी को 8 दिन काम करने के बाद पता चला है कि 10% काम पूरा हुआ है, तो 8 दिन में देखिए 8 दिन में ये 5 की एफिशिएंसी कितना वर्क करेगी, तो 8 5 40 टोटल वर्क आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए 10% काम अभी पूरा हुआ है, तो 90% क्या है हमारा शेष है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे 90। अब बटा में दोनों मिल के करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। 8 5 40, यहाँ पे 90। अब देखिए 9 चौके 1 मिनट, हाँ सॉरी, देखिए ऐसे कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए 5 की एफिशिएंसी से 8 दिन में ये कितना वर्क करेगी, तो 8 5 40, 40 का 10% अगर आप लोग निकालेंगे तो 4 यूनिट कार्य आपका हो जाएगा। इतना यूनिट कार्य क्या है कंप्लीट हो चुका है। 10% यानी 90 यूनिट कार्य बाकी है, तो टोटल कितना आ जाएगा 90। अब बटा में ये दोनों 6 5 11 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 9 चौके 36, 360 बटा में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 2320 रुपये है, इसमें 180 रुपये और जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ देंगे तो 0 8 2 10 3 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 यानी 2500 रुपये जो ये आया है ये क्या है आपका क्रय मूल्य है। उसके बाद से बेच कितने में रहा है 2400 में बेच रहा है। अब सिंपल सा आप लोगों को यहीं पे रेशियो ट्राई कीजिए। देखिए ये 0 से 00 कट जाएगा। अब 25 रुपये का सामान 24 रुपये में जा रहा है, कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो 1 रुपये का। किस पे, तो 25 पे। अब जैसे 1/25 कितना होता है 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त होने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये 60% है, ये 75% है, दोनों के बीच में गैप कितने का है 15% का। 15% मतलब क्या दे दिया गया है आपको 30 दे दिया गया है। तो जैसे 3 से काटेंगे 3 5 15 यानी 5%। 5% बराबर आपको कितना आ जाएगा 10। तो 100% बराबर आपको कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए और इतने विद्यार्थी फेल हो गए। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप लोग मान लीजिए टोटल विद्यार्थी आपके पास कितने हैं 100%, ठीक। अब देखिए ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं और ये फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। पास होने वाले कितना है 93, तो फेल कितने होंगे 7 होंगे। और देखिए फेल होने की संख्या कितनी दे दिया गया है 7 यूनिट बराबर आपका 92 25 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, देखिए 7 एकम में 7 और 7 तिरिके 21 यानी 12, फिर 7 एकम में 7 और 7 पचे कितना आ जाएगा 7 तिरिके 21, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 1300
25 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का मान पूछा है तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा 13, 25 और ये 00, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा।